बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, एक नए वीलॉग के साथ जुनैद अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। जब भी सहाफ़ी बात करते हैं, अहले हर्फ लफ्ज़ जुमले अदा करते हैं, उनमें सच्चाई का कोई उनसर मौजूद होता है तो उस पे बहुत से लोग खुश होते हैं, वहाँ पे बहुत से लोग खफा भी हो जाते हैं। हमारे एक बड़े अच्छे मेहरबान, बड़े अच्छे दोस्त, इंतहाई रिफ़ाइंड किस्म के एक सियासतदान हैं, पॉलिटिशियन हैं, कर्नल वक़ार नूर साहब। आज मैंने एक प्रोग्राम के सिलसिले में उनसे रब्ता किया कि उसमें वो हुकूमती मौक़िफ़ बिजली के बिल्स के हवाले से जो हुकूमत की इस वक्त पॉलिसी चल रही है, सीनियर वज़ीर की हैसियत से वो उस पॉलिसी का इजहार करें, बात करें, अपने मौक़िफ़ का दिफ़ा करें। तो उन्होंने मेरे व्लॉग्स के हवाले से कुछ बरहमी, बल्कि कहना चाहिए शदीद बरहमी का इजहार किया कि मैं जो व्लॉग्स कर रहा हूँ ये न जाने किसका एजेंडा है। मैंने इंतहाई अदब से कर्नल वक़ार नूर साहब से गुजारिश की, हुजूर किसी का एजेंडा नहीं है, अगर एजेंडा होता तो मैं आपसे रब्ता करके आपसे आपका मौक़िफ़ रेडियो पाकिस्तान, रेडियो आज़ाद कश्मीर पे बयान करने की दावत क्यों देता। उन्होंने कहा, जी आपके व्लॉग्स हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ़ वन साइडेड चीज़ें हैं। हमने आज़ाद कश्मीर के लोगों को आटे के ऊपर भी सब्सिडी दी है, बिजली के बिल्स भी हमने जून की कीमतों के ऊपर टैप कर दिए हैं, और रिलीफ़ के लिए दीगर चीज़ें भी जो हो सकती हैं वो की हैं। सरकारी मुलाजमीन के लिए भी आसानियाँ पैदा की हैं। मैंने फिर उनसे इस बात पर गुफ्तगू को ख़त्म किया। उनसे मैंने कहा कि आप जब कभी मीरपुर तशरीफ़ लाएँ तो अपना कीमती वक्त बिलमुशाफ़ा मुझे अनायत करें, तो आमने सामने बैठ के हम चीज़ रिकॉर्ड कर लेंगे कि आपके ख़्याल में आप किस तरीके से पब्लिक के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और कहाँ पर मुझे अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। अभी तक जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से या अपने किसी हिडन एजेंडे के तहत वो बातें नहीं करता। पब्लिक की जो पल्स है, पब्लिक के जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, जो गम है, दुख है, इश्तियाल है, मैं वही बयान करने की कोशिश करता हूँ। अब मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर जिस तरीके से 27-28 लोगों को वहाँ पे गिरफ़्तार किया गया, उस पे FIRs पहले काटी गईं कि उन लोगों ने बिजली के बिल्स को नज़र आतिश करने का गुनाह किया, बिजली के बिल्स की उन्होंने नाव बनाकर, कश्तियाँ बनाकर उन्हें दरिया में दरियाबुर्द किया, या इस तरह की बातें जिस पे जो चीज़ें पब्लिक के ख़िलाफ़ हुकूमत ने इक़दामात उठाए हैं, उस पर मैंने यही गुजारिश की थी कि पब्लिक के अंदर इश्तियाल बढ़ रहा है और मज़ीद बढ़ेगा। अभी गुज़िश्ता शब ही वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब ने जो एक प्रेसर किया, मीडिया के साथ इंटरेक्शन किया मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर, वहाँ पे हमारे बहुत से दोस्तों ने, सहाफ़ी भाइयों ने जो सवालात किए, आप देख लीजिए कि उन सवालात के मुनासिब जवाबात, अप टू द मार्क जवाबात जो है वो पब्लिक को नहीं मिल पाए। इस पे वहाँ मुज़फ़्फ़राबाद के दोस्त जो हैं, ज़ाहिर है उन्होंने भी बहुत से क्वेश्चंस उठाए हैं, इन राइटिंग कई चीज़ें लिखी हैं और कई चीज़ें उन्होंने बोली हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब से अगर हम ये सवाल करते हैं कि आपने एक तकरीब में ख़ुद इस चीज़ का इजहार किया कि मंगला डैम के हवाले से जो मुआहदा है उसको क्या करना है, उसको दोबारा से रिविज़िट करना है, या नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उसके जो 2-3 अरब रुपए कोई वापडा ने दिए थे वो न जाने कहाँ खर्च हुए, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो वहाँ पर नहीं बने। तो एक हमारे सहाफ़ी दोस्त ने वहाँ पर ये सवाल किया कि आप ये बताइए कि आपके राइट हैंड पे चौधरी लतीफ़ अकबर साहब खड़े हैं, आपके लेफ़्ट हैंड पे राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब खड़े हैं, इन दो साहिबान की हुकूमतें, चौधरी अब्दुल मजीद साहब की हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब की हुकूमतों के दौरान ये नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये शुरू हुआ और तकमील तक पहुँचा। तो आप आखिर क्यों इस हवाले से इन लोगों से कुछ पूछ नहीं रहे। तो इसका कोई जवाब प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं दे सके, अगरचे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको डील करने की बड़ी स्मार्ट तरीके से कोशिश की।
जैसा कि तरीका होता है गुफ्तगू के दौरान अगले बंदे को प्रेस करने का, अगले बंदे को प्रेशर में लाने का, उसको दबाव में लाने का। लेकिन मुज़फ़्फ़राबाद के हमारे सहाफ़ी दोस्त जो हैं, मुझे उनकी सलाहियतों के मतलब और उनके कंडक्ट के मतलब अप्रिशिएट करना होगा कि वो बड़े हौसले के साथ और बड़े ही अज़्म के साथ जो है ये सहाफ़त की इस वक्त जितनी भी वहाँ पे ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वसाइल ना होने के बराबर हैं। जो इदारे जिनमें वो काम करते हैं उन इदारों से पेज़ या तो बहुत कम मिलती हैं या नहीं मिलती। इसके बावजूद एक शौक़ के तहत, एक पैशन के तहत वो लोग इस सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। आज मैंने अपने प्रोग्राम में जब कर्नल फ़ारूक नूर साहब जो हैं वो उन्होंने बिलमुशाफ़ा बैठ के बात करने पर ज़ोर दिया और रेडियो पे बात करने के लिए उन्होंने रज़ामंदी ज़ाहिर ना की, तो मैंने साबिक़ सदर व वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार याकूब ख़ान साहब को गुजारिश की, उन्होंने बात की। मैंने मौजूदा जो अपोजिशन लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, ख्वाजा फ़ारूक अहमद साहब, उनसे गुजारिश की, उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत की। और कामरान तारक एडवोकेट साहब जो हैं, जो कि मीरपुर में यहाँ पे तहरीक को लीड कर रहे हैं और शायद आज़ाद कश्मीर की मौजूदा तहरीक का सबसे बड़ा जो मजमा है, सबसे बड़ी जो गैदरिंग है, वो कामरान तारक साहब ने ही मीरपुर में चौक शहीदा में इकट्ठी की थी। इन तीनों ने गुफ्तगू की और तीनों से मैंने एक ही क्वेश्चन किया कि पब्लिक ये पूछ रही है कि वो बड़े बड़े ऑफिसर्स, वो बड़े बड़े सियासतदान, वो बड़े बड़े मौजूदा और साबिक़ हुक्मरान, ब्यूरोक्रेट्स और बड़ी सीटों पर बैठे हुए लोग जो कि लाखों रुपए में तनख्वाहें लेते हैं, आखिर उनको कैसे ये गवारा होता है कि वो हज़ारों यूनिट बिजली के इस्तेहकाक के नाम पे इस्तेमाल कर लेते हैं। वो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं उसके अंदर पेट्रोल जो है वो पब्लिक मनी से, आवाम के खून पसीने की कमाई से डलवा कर अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए यूज़ करना उनको मतलब किसी किस्म का ख्याल नहीं आता। जबकि ये तमाम का तमाम पैसा पब्लिक मनी एक आम आदमी, एक दिहाड़ीदार, एक मज़दूर, एक ऐसा बंदा जो कि 20,000 रुपये के ऊपर कहीं इस तनख्वाह के ऊपर काम कर रहा है, जो कि कहीं वॉचमैन के तौर पे, चौकीदार के तौर पे काम करता है, उसे 15,000 रुपया मिलता है, उससे आप लेते हैं। बिजली की चोरी एक दो तरह की चोरी है। एक वो चोरी है जो कि लाइनमैन के साथ और लाइनमैन के साथ मिलकर और दीगर लोगों के साथ, महकमा बरक़ियात के जो करप्ट लोग हैं उनके साथ मिलकर लोग चोरी करते हैं। अगर लेट से 50,000 रुपये की बिजली इस्तेमाल करते हैं तो 5,000 रुपया, 10,000 रुपया वजीफ़ा मुकर्रर कर देते हैं। हराम, माले हराम, जो कि महकमा बरक़ियात का अमला मिलजुल के खाता है और उसको 5,000 का बिल पकड़ा देता है। 35-40 हज़ार रुपये की चोरी जो है वो पब्लिक के ज़िम्मे आ जाती है, पब्लिक के गले पड़ जाती है। और दूसरी चोरी वाइट कॉलर क्राइम, जिसको मैंने नाम दिया था कि बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए ये लोग इस्तेहकाक के नाम पर बिजली के मुफ्त यूनिट इस्तेमाल करते हैं, मुलाजम लेते हैं, पुलिस का पहरा लेते हैं, गार्ड्स लेते हैं और इसका तमाम बिल पब्लिक देती है। क्यों? आपने आखिर ऐसा आवाम के लिए क्या किया है? आवाम के लिए आपने ऐसी कौन सी सहूलत पैदा की है कि आप उनको ये तमाम बिल्स जो हैं देने के लिए मजबूर कर रहे हैं? ये ज़्यादती है। इन तीनों शख्सियात ने ये बात कही कि ये तमाम के तमाम जो इस्तेहकाक के नाम पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है, चोरी हो रही है, डाका डाला जा रहा है आवाम की जेबों के ऊपर, ये फिल फोर बंद हो जाना चाहिए। अगर एक मज़दूर, एक शहर का, स्टेट का, रियासत जम्मू कश्मीर का आम शहरी पैसे अदा कर रहा है, बिजली का बिल भर रहा है, तमाम चीज़ें ख़रीद रहा है, उनके ऊपर टैक्स भी पे कर रहा है, तो ये अशराफिया, जिसको अकरम सोहेल साहब ने बदमाशिया का नाम दिया है, इनको कोई हक़ हासिल नहीं है कि ये पब्लिक मनी को अपनी अयाशी के लिए इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ मैंने जब पूछा कि अब ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है, तो ख्वाजा फ़ारूक साहब ने इनसाइट दिया कि अब FC और PC इसको यहाँ पर तैनात करने की, रेंजर्स को तैनात करने की बात हो रही है। कोई ख़त कताबत भी शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे, पब्लिक इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेगी और पब्लिक इस हवाले से अपना रद्द अमल देगी। मेरी गुजारिश होगी
जो हल्के फ़ैसला साज हैं, जो फ़ैसला करते हैं, प्लीज़ ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिससे सूरत हाल मज़ीद वोलाटाइल हो और प्रॉब्लम पैदा हो। मैंने जब सरदार याकूब खान साहब से ये बात पूछी तो उन्होंने भी इस बात पे अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए कहा कि किसी भी किस्म की रिफ्ट जो है इस हद तक नहीं बढ़नी चाहिए कि आज़ाद कश्मीर के जो सियासी शऊर रखने वाले लोग हैं, यहाँ के बाशऊर पुरअमन लोग हैं, वो और हुकूमती इदारे जितनी पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस हैं, वो आमने सामने खुदा न खास्ता खड़ी हो जाएं, ऐसी किसी भी हद तक नहीं जाना चाहिए। रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए। कामरान तारक एडवोकेट साहब जो कि मीरपुर की तहरीक को लीड कर रहे हैं, उनका ये कहना था कि वो मुज़फ़्फ़राबाद इस वक्त जा रहे हैं, रास्ते में हैं और वो कोशिश करेंगे कि हुकूमत के साथ डील करके, बातचीत करके किसी ऐसी जगह पर बात ठहर जाए कि विन विन सिचुएशन पैदा हो जाए। इन तीनों शख्सियात से गुफ्तगू के दौरान ये भी पता चला कि हुकूमत इस वक्त आज़ाद कश्मीर की हुकूमत शदीद तरीन माली बहरान में भी घिर चुकी है। अगर आपने पब्लिक के लिए आसानियाँ पैदा की होती तो पब्लिक को भी पैसे पे करते हुए कोई मसला पेश ना आता। पब्लिक को इस हद तक आप लेके गए हैं, अब इनको ईज़ आउट करना, इनकी बातों पर अमल करना, इनके जायज़ मुतालबात को तस्लीम करना, अशराफिया के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मैं उसको भी डाका ही कहूँगा कि जो इस्तेहकाक के नाम पर जो ये लोग कर रहे हैं, आसमानी सहीफ़ा नहीं है कि आप लिखवा के लाए हैं ये इस्तेहकाक। हम दुनिया के मुख्तलिफ़ हुक्मरानों को सुनते हैं कि अगर कौम मुश्किल में होती है तो वो लोग अपनी जायज़ तन्हाई भी लेना छोड़ देते हैं। यहाँ पर कौम शदीद मुश्किल में है और आप नाजायज़ किस्म की चीज़ें इस्तेहकाक के नाम पे इंजॉय कर रहे हैं। ये नाकाबिले फ़हम और नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको आप फौरी तौर पर ख़त्म करें और जो चोरियाँ की जा रही हैं उन चोरियों को रोकें। लाइन लॉसेस के नाम पर 40 से 50% चोरी करके आप पब्लिक से वो पैसे लेते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। बाकी वफाक के साथ यहाँ के लोगों के हकूक़ और वसाइल के लिए जो आपने डील करनी है, जो मुआहदा दोबारा से करना है, थोड़ा सा नर्व्स का, करैक्टर का मुज़ाहरा करें और यहाँ के लोगों की बात तस्लीम करवाएं। पब्लिक आपकी इज़्ज़त भी करेगी, आपके गलों में हार भी डालेगी और आपके नारे भी लगाएगी, वरना पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाने का अंदेशा है। आज के वीलॉग से जुनैद अंसारी इजाज़त चाहता है। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।